स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड हम डिस्कस करेंगे कि बैटरीज क्या होती हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बैटरीज एक सेल पे भी कॉन्स्टिट्यूटेड होती हैं, सीरीज ऑफ सेल पे भी कॉन्स्टिट्यूटेड होती हैं। ये गैल्वेनिक सेल्स की फॉर्म्स होती हैं। अगर बैटरी एक सेल पे मुश्तमिल है तो हम इसको सेल भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर बैटरी में सेल्स सीरीज के अंदर कनेक्टेड हैं तो इसका डेफिनेटली ये मतलब होगा कि हर सेल एक प्रॉपर वोल्टेज जनरेट कर रहा है और वो सारी वोल्टेजेस तमाम सेल्स की ऐड होके एक बड़ी वोल्टेज जनरेट कर रही होंगी। इसी प्रिंसिपल की बेस पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपकी कार बैटरीज चलती हैं, आपका हार्ट का इवन पेस मेकर भी चलता है, यानी कि बैटरीज आपको मूव करती हैं इन योर डेली लाइफ। बैटरी को डिफाइन करते हैं, अ बैटरी इज अ गैल्वेनिक और ग्रुप ऑफ गैल्वेनिक सेल्स दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो बैटरीज हैं वो आपके पास डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस कर रही होती हैं और डायरेक्ट करंट ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। और स्टूडेंट्स इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी जानते होंगे, आपने फिजिक्स के अंदर डिस्कस किया होगा थॉरली। आगे स्टूडेंट्स टाइप्स डिस्कस करते हैं, प्राइमरी सेल्स की और सेकेंडरी सेल्स की। स्टूडेंट्स इनमें प्राइमरी डिफरेंस ये है कि आपके पास जो प्राइमरी सेल्स होते हैं वो रिचार्जेबल नहीं होते। रीचार्जिंग और डिस्चार्जिंग का क्या प्रोसेस है उसको हम आगे एक रेफरेंस में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स सेकेंडरी सेल्स वो होते हैं जिनको आप रीचार्जिंग और डिस्चार्जिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं, यानी कि एक दफ़ा ये डिस्चार्ज हो जाए तो आप इनको दोबारा इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट करंट की सोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि ये दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए और आप इनको दोबारा यूज़ कर सकें। Students, primary cells can be defined as batteries which cannot be recharged are called as primary cells, whereas secondary cells are defined as batteries which can be recharged are known as secondary cells. Students याद रखिएगा कि प्राइमरी सेल एक दफ़ा डिस्चार्ज हो जाए तो आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं इनको आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बारी बारी इन सेल्स को डिस्कस करते हैं और इनकी टाइप्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले चलते हैं स्टूडेंट्स हम प्राइमरी सेल्स की तरफ। प्राइमरी सेल्स में स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल है वो ड्राई सेल की है। स्टूडेंट्स ड्राई सेल इतना इफेक्टिव नहीं होता। आपकी ये क्लॉक की जो अंदर आप बैटरीज यूज़ कर रहे होते हैं, सेल्स यूज़ कर रहे होते हैं, वो बेसिकली ड्राई सेल्स होते हैं जो कि टॉयज़ वगैरह में आप यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सबसे पहले एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जिंक कार्बन बैटरी की, और इसकी जो अरेंजमेंट है लिखने की, इसको जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, मेंशन है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले कैथोड और एनोड यानी कि इलेक्ट्रोड्स को डिस्कस करते हैं। जिंक कार्बन बैटरी है, इट मींस कि इसके अंदर कार्बन की प्रेजेंस है। कैथोड इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स ग्रेफाइट की हम यूज़ कर रहे होते हैं। एनोड जिंक की होती है, यानी कि इस पर ऑक्सीडेशन हो रही होती है ऑब्वियसली। इलेक्ट्रोलाइट जिसमें से आपका सोल्यूशन मूव करता है, आपके आयंस मूव कर रहे होते हैं, वो होता है मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। उसके अलावा स्टूडेंट्स कार्बन कंटेंट इसके अंदर यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन ब्लैक, जो कि आपकी आयंस की मूवमेंट को और ईज कर रहा होता है, जबकि वो बैटरी के अंदर रिएक्ट नहीं कर रहा होता। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो ईएमएफ ये सेल जनरेट कर रहा होता है वो 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक रेंज करता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कैथोड में किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, जिसमें आपके पास अमोनियम आयंस यानी कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है आपके इलेक्ट्रोड्स के साथ। आप देख सकते हैं कि मैंगनीज ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मैंगनीज की एक और ऑक्साइड जनरेट करता है, दैट इज़ ट्राई ऑक्साइड, अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट करता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एनोड पे देख सकते हैं कि आपके पास मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रॉम जिंक हो रही है, फ्रॉम जिंक टू दैट ऑफ कैथोड, दैट इज़ ग्रेफाइट रॉड। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि आपके पास एनोड जो है वो अपर सरफेस पे प्रेजेंट है, आउटर एरिया में प्रेजेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास ग्रेफाइट जो है वो इनर मोस्ट एरिया है। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बीच में एग्जिस्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनोड और कैथोड के बीच में। उसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपका जो मूवमेंट है आयंस का, वो इलेक्ट्रॉन्स का, वो हो रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, यानी कि एनोड से मूव कर रहे होंगे इस तरफ से, इलेक्ट्रोलाइट में से पास आउट होते हुए आपके इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स दैट ऑफ कैथोड। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया जिंक कार्बन बैटरी को, अब हम डिस्कस करते हैं अल्केलाइन ड्राई सेल बैटरी को। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो अल्केलाइन बैटरी होती है ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ जिंक कार्बन बैटरी। और वो क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे होते हैं वो पाउडर्ड फॉर्म में नहीं होता, वो मॉइस्ट पेस्ट ऑफ
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जो मॉइस्ट पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो इसको ज़्यादा लाइफ देता है। स्टूडेंट्स इसको भी आप मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज में यूज़ कर रहे होते हैं। कैथोड इसमें भी स्टूडेंट्स आपके पास ग्रेफाइट रॉड है, एनोड आपके पास जिंक पॉट है, इलेक्ट्रोलाइट आप यूज़ कर रहे हैं मॉइस्ट पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और स्टूडेंट्स ये आपके पास EMF प्रोड्यूस कर रहा होता है 1.5 वोल्ट या इससे ज़्यादा का। कैथोड पे आप रिएक्शन देख सकते हैं बिल्कुल वैसा ही है जैसा जिंक कार्बन के लिए। उसके अलावा एनोड पे भी वैसे ही रिएक्शन हो रहा है जैसे आपके पास हो रहा है जिंक कार्बन बैटरी के लिए, यानी कि इनके रिएक्शंस तकरीबन एक जैसे हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप ड्राई सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसके अंदर आउटर कास्टिंग प्रेजेंट है, आउटर केसिंग है, उसके बाद आपका मैंगनीज ऑक्साइड कैथोड है। आपकी कैथोड और एनोड के दरमियान इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्ट स्पेस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जिंक एनोड आपके पास प्रेजेंट है, प्रोटेक्टिव कैप है, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल प्रेजेंट है जिनको आप फिर कनेक्ट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं निकल कैडमियम बैटरी को। निकल कैडमियम बैटरी भी स्टूडेंट्स ड्राई सेल की एक टाइप होती है। इसमें कैथोड आप निकल ऑक्साइड की यूज़ कर रहे होते हैं, एनोड आपके पास कैडमियम की होती है, इलेक्ट्रोलाइट आपके पास वैसे ही है जैसे अल्कलीन ड्राई सेल के लिए EMF 1.3 वोल्ट का जनरेट कर रही होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रॉम एनोड टू कैथोड हो रहा होता है, यानी कि कैडमियम से निकल ऑक्साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, जबकि निकल अपनी हाइड्रोक्साइड फॉर्म में फॉर्मेशन देता है एट कैथोड, यानी कि कैथोड पे रिड्यूस होके निकल हाइड्रोक्साइड बनाता है। स्टूडेंट्स आप इसके सामने एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन देख सकते हैं, यानी कि आउटसाइड पे निकल कैडमियम बैटरीज आपको कैसी दिखती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इसका वर्किंग कैसे हो रही है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये आपके पास कैथोड है और कैथोड पे आपके पास निकल हाइड्रोक्साइड जनरेट हो रहा है। आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मॉइस्ट पेस्ट है, यानी कि वाटर के अंदर आपने पेस्ट बनाया हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, जिसकी वजह से इसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ जिंक कार्बन बैटरी। और उसके अलावा स्टूडेंट्स एनोड पे आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स को इस सिंबल से डिनोट किया हुआ है। आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो मूव कैसे कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स निकल कैडमियम बैटरी भी एक प्राइमरी सेल की टाइप होती है, लेकिन आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि ये भी रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग के प्रोसेस से गुजरती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो निकल कैडमियम बैटरीज हैं उनको आप यूज़ कर रहे होते हैं ट्रांसमिशन लाइन्स के अंदर, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, पावर जनरेशन में इनका रोल होता है। स्टूडेंट्स आप इनका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस देख सकते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे लेड स्टोरेज बैटरीज के अंदर। पाथवे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करें चार्जिंग के अंदर और डिस्चार्जिंग के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, प्राइमरी सेल्स डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेल्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स आपके पास जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं वो प्रॉपरली डिस्चार्ज होते हैं। पहले जब उनकी डिस्चार्जिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो काम करना बंद कर देते हैं। फिर आप क्या करते हैं, उनको डायरेक्ट करंट की सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं और उनको रिचार्ज करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने मोबाइल फ़ोन से फेमिलियर होंगे कि वो पहले उनकी बैटरी लो होती है, यानी कि वो डिस्चार्ज हो रही होती है उनकी बैटरी, देन आप उनको रिचार्ज कर रहे होते हैं बाय द सोर्स ऑफ एनी DC सप्लाई। तो स्टूडेंट्स आपके सामने एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन है कि आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो रहा है चार्जिंग के अंदर और डिस्चार्जिंग के अंदर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो रिएक्शंस इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग स्टूडेंट्स हमेशा पहले हो रही होती है और डिस्चार्जिंग के नतीजे के अंदर आप दोबारा रिचार्ज करते हैं अपनी बैटरीज को। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो रिएक्शंस आपके पास एनोड और कैथोड पे साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग वो अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि रिवर्स हो जाते हैं वाइल दे आर रिचार्जिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप फ्लो देख सकते हैं आपके पास केटाइंस और एनाइंस का, यानी कि आपके पास जो केटाइंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, और फिर आपके पास स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास एनाइंस एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा होता है। लेकिन स्टूडेंट्स होता ये है कि जब आप चार्ज कर रहे होते हैं, रिचार्ज कर रहे होते हैं अपने सेकेंडरी सेल्स को, बैटरीज को, तो आपके पास वही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ हो जाता है, और वो रिएक्शंस जो कि एनोड और कैथोड पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के कॉन्स्टिट्यूटिवली हो रहे थे वो अपोजिट हो जाते हैं। उसके नतीजे में भी आप मूवमेंट देख सकते हैं कि कैसे अपोजिट हो जाती है या रिवर्स हो जाती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर सेकेंडरी सेल्स में हम डिस्कस करते हैं लेड स्टोरेज बैटरीज को और लेड
एसिड बैटरीज को। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो आप कैथोड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो लेड ऑक्साइड की यूज़ कर रहे हैं, एनोड आप यूज़ कर रहे हैं लेड प्लेट की। इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है और इसकी डेंसिटी से रिलेटेड एक पॉइंट है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट्स आपके पास 30% H2SO4 का सोल्यूशन होता है जिसकी डेंसिटी आपके पास 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है और जो EMF जनरेट हो रहा होता है एज अ होल वो 6 वोल्ट से 12 वोल्ट का जनरेट हो रहा होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास लेड एसिड बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स, ये आपकी जो मशीनरी है उसका पार्ट होती है, यानी कि आपकी कार बैटरीज के अंदर ये यूज़ हो रही होती है। और स्टूडेंट्स ये एक सीरीज़ ऑफ सेल्स से मिलके बनी होती है और हर सेल अपना एक वोल्टेज जनरेट कर रहा होता है। अप्रॉक्सीमेटली 2 वोल्ट की वोल्टेज जो है वो हर सेल प्रोड्यूस कर रहा होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख सकते हैं एक कार बैटरी का जो कि आपके सामने है। स्टूडेंट्स उसके बाद आप इसकी इंटरनल सिमेट्री अगर देखें तो प्लेट्स की फॉर्म में आपके पास जो मेटल प्लेट्स हैं वो अरेंज्ड हैं। आपके पास स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि आपके पास एनोड जो है आपके पास यूज़ हो रही है लेड प्लेट की आपके पास एनोड यूज़ हो रही है और कैथोड आपके पास लेड ऑक्साइड की यूज़ हो रही है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो लेड यूज़ हो रही है वो स्पॉन्जी यूज़ हो रही है, यानी कि जिसको हम एनोड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स द बैटरी कंसिस्ट ऑफ 6 2 वोल्ट सेल्स दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज। हर कंपोनेंट स्टूडेंट्स नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से मिलकर बना होता है, जैसे कि आपके सामने नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपके पास यहाँ पे आपके पास एनोड है, यहाँ पे एनोड आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और आपके पास जो कैथोड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। साइड बाय साइड ये अरेंज्ड हैं और आपकी जो ये प्लेट्स हैं ये डिप्ड होती हैं इन द सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रोड हैं वो आपने पैरेलल कनेक्ट किए होते हैं एंड दे आर इमर्स्ड इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसके अंदर आपका फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होता है और उसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं या डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग हो रही होती है। देन स्टूडेंट्स हम रिएक्शंस डिस्कस करते हैं कि डिस्चार्जिंग के अंदर कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं डिस्चार्जिंग के केस में और आपके पास एनोड पे लेड सल्फेट जनरेट हो रहा है और कैथोड पे भी एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन लेड सल्फेट जनरेट हो रहा है। वो कैसे? कैथोड पे आपके पास स्टूडेंट्स लेड ऑक्साइड है। लेड ऑक्साइड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेगी फ्रॉम दैट ऑफ द एनोड। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे फ्रॉम दैट ऑफ एनोड, इलेक्ट्रॉन्स से स्टूडेंट्स रिड्यूस होकर लेड सल्फेट जनरेट करेगी, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास डिस्चार्जिंग का प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक आपका जो पूरा कंटेनर है जो कि सेल से एसोसिएटेड है उसके अंदर लेड सल्फेट की डेपोजिशन पूरी तरह से नहीं हो जाती। जब स्टूडेंट्स लेड सल्फेट सारा डिपॉजिट हो जाएगा आपकी प्लेट्स के ऊपर, देन उस टाइम स्टूडेंट्स आपकी बैटरी काम करना बंद कर देगी, यानी कि इट्स टाइम टू रिचार्ज। तो स्टूडेंट्स नेट रिएक्शन आपके सामने। देन स्टूडेंट्स आप रिचार्ज करेंगे। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शंस पहले हो रहे थे वो रिवर्स हो चुके हैं। अब आपके पास स्टूडेंट्स कैथोड पे रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, देन स्टूडेंट्स आपके पास वही रिएक्शन एनोड पे रिवर्स में हो रहा है। फिर आप इसका भी नेट रिएक्शन लिखेंगे जैसे आपने डिस्चार्जिंग के प्रोसेस के लिए लिखा। उसके बाद स्टूडेंट्स वही आपके पास आ गया। देन स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट होता ये इसमें आपके पास रोल ऑफ H2SO4 हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि आप रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग के प्रोसेस में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट आपका यूज़ हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी एट फर्स्ट आपके पास जब डिस्चार्जिंग हो रही है तो 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जब पूरी तरह से आपका सेल डिस्चार्ज हो चुका है तो इट मीन्स कि आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके आयंस काफ़ी हद तक यूज अप हो चुके हैं इन द जनरेशन ऑफ लेड सल्फेट। तो स्टूडेंट्स रिचार्जिंग के प्रोसेस से पहले क्या होगा, जब आपका बैटरी काम करना बंद कर देगी उस टाइम पे डेंसिटी कम होकर 1.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, यानी कि आपके सल्फ्यूरिक एसिड की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके आयंस यूज हो रहे हैं डिस्चार्जिंग के अंदर फॉर द जनरेशन ऑफ लेड सल्फेट। उसके बाद स्टूडेंट्स जब आप रिचार्ज करेंगे तो वही आयन सोल्यूशन के अंदर दोबारा जनरेट हो जाएंगे और जब वो दोबारा जनरेट हो जाएंगे तो डेंसिटी सल्फ्यूरिक एसिड की आपके पास रीस्टोर हो जाएगी, दैट इज 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपके पास रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द टर्म्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देन स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि कितनी वोल्टेज जनरेट हो रही है। कार बैटरीज में आप लेड स्टोरेज बैटरीज को यूज कर रहे होते हैं, लेड एसिड बैटरीज को यूज कर रहे होते हैं, यानी कि इनकी वास्ट एप्लीकेशंस हैं आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे फ्यूल सेल्स को और सोलर सेल्स को। थैंक यू।